गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल विशाल कुमार जी। तो विशाल कुमार जी के जिसमें एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आते रहते हैं और आज हम एक फिर नई जानकारी के साथ आपके बीच आते हैं। देखिए, हर बार हम आपको प्रतियोगिता परीक्षा में जुड़े प्रश्न जैसे एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीपीएससी, बीएसएससी जैसे ऐसे कई और यूपीएससी जैसे टफेस्ट एग्जाम में उस क्वेश्चन को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। तो चलिए हम चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर बिना देर किए। तो चलिए आज का क्लास में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज पहली बार कहां फहराया गया। जी हाँ, आज से ठीक हमने 2 दिन पहले स्वतंत्रता दिवस मनाया। जब भारत आजाद हुआ तो जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उस सबसे पहले कौन सा शहर में फहराया गया, कहां फहराया गया? ए है दिल्ली, बी है नागपुर, सी है कोलकाता। तो कहां फहराया गया था? तो कोलकाता में। आंसर होगा सी, कोलकाता। अब दूसरा प्रश्न है कि 15 अगस्त को भारत के साथ कौन सा देश स्वतंत्रता दिवस मनाता है? जी हाँ, ये भी अब आप सोच रहे होंगे ये कैसा प्रश्न है। प्रश्न है कि जब हम लोग 15 अगस्त को ठीक आज से 2 दिन पहले हम लोगों ने 15 अगस्त मनाया स्वतंत्रता दिवस के रूप में, तो भारत के साथ कौन सा देश स्वतंत्रता दिवस मनाता है? भारत के अलावा कौन देश मनाता है? तो ए है बहरीन, बी है नेपाल, सी है चीन। तो होगा बहरीन। ए कौन सा देश मनाता है 15 अगस्त के भारत के साथ साथ स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को? तो बहरीन मनाता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जी हाँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि पंजाब के अमृतसर में हुआ, जो वहां पर अनेकों भारत माँ को आजाद दिलाने वाले क्रांतिकारी मौजूद थे। तो वहां पर अंग्रेज का एक था, वो जनरल डायर आया और उसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें कई लोग को मौत के घाट उतार दिए गए। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड जो हुआ तो कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ऑप्शन ए है 13 अप्रैल 1919, बी है 14 जून 1919, सी है 15 जुलाई 1919। तो इसका आंसर होगा साथियों ए, 13 अप्रैल 1919। इसका आंसर होगा ए, ऑप्शन आंसर होगा ए, ऑप्शन ए, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। चलिए अब चौथा है कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? जब भारत आजाद हुआ तो प्रधानमंत्री बने, गृह मंत्री बने, सब हुआ नए नए। तो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ना? तो उसी तरह से यहां पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, तो कौन थे? तो बलदेव सिंह। इसका आंसर होगा ए। हालांकि ऑप्शन है ए बलदेव सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू और है सरदार पटेल। तो पंडित नेहरू क्या थे? प्रधानमंत्री। ये तो प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे, तो होगा ना? तो होगा कौन? बलदेव सिंह। कौन थे रक्षा मंत्री? बलदेव सिंह। चलिए अब पांचवा है कि स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराने की परंपरा कहां से शुरू? जब हम लोग फहराते हैं राष्ट्रीय ध्वज को, भारत आजाद हुआ, हम लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज फहराना शुरू किया, तो याद रखिए कि स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराने की परंपरा कहां से शुरू हुई? सबसे तो है ना, कहां से शुरू हुआ? तो यह है संसद भवन, बी है लाल किला, सी है इंडिया गेट। लेकिन इसका आंसर होगा क्या? लाल किला, रेड फोर्ट। याद रखिए हर साल यहीं से शुरुआत हुआ और 15 अगस्त को कहां फहराया जाता है? रेड फोर्ट, नेशनल फ्लैग होस्टिंग ऑन रेड फोर्ट, यानी लाल किले पर प्रधानमंत्री उस झंडे को फहराते हैं और उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी जाती है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। और एक होता है गणतंत्रता दिवस, रिपब्लिक डे, है ना? रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस, रिपब्लिक डे गणतंत्रता दिवस। चलिए अब है क्या क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा जेल। जी हाँ, भारत का जो सबसे बड़ा जेल है, ऐसे जेल तो कई हुए जहां पर महान क्रांतिकारियों को, आजादी के जो क्रांतिकारी थे उनको पकड़ के अंग्रेज बंद कर देते थे। बहुत सारे ऐसे, बंगाल में भी एक जेल है, बिहार का भी एक है। लेकिन यहां पर पूछा गया कि सबसे बड़ा जेल भारत का ऑल इंडिया, तो यहाँ किसी राज्य का नाम नहीं लिया जा रहा है, यहाँ बिहार का नाम नहीं लिया जा रहा है, यहाँ झारखंड का नाम नहीं लिया जा रहा है, यहाँ पूरा भारत का नाम लिया जा रहा है। तो ए है पंजाब, बी है नई दिल्ली, सी है मुंबई। तो भारत का सबसे बड़ा जेल, इसका आंसर होगा बी, नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली में, जिसको हम लोग कहते हैं ना सेंट्रल जेल, तिहाड़ जेल, नाम सुने होंगे तिहाड़ जेल में। अब है क्वेश्चन
सातवां क्वेश्चन है, इंडिया का नाम किसके नाम पे रखा गया? किस नदी के नाम पे रखा, किसके नाम पे रखा गया इंडिया? तो ए है सिंधु नदी, बी है गंगा नदी, सी है नाचल। तो इसका आंसर होगा ए, सिंधु नदी। किसके नाम पे रखा गया? सिंधु नदी के नाम पे रखा गया। अब है कि नेताजी किस पुरुष को कहा जाता था? बहुत सारे ऐसे महान पुरुष हुए जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। तो कौन लगाए? तो लगाए भगत सिंह। करो या मरो तो महात्मा गांधी। जय जवान जय किसान सुभाष चंद्र बोस। तो हर का कुछ ना कुछ नाम होता था। जैसे शहीद आजम भगत सिंह, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा जाता था ना। तो ठीक उसी तरह से यहां पूछा गया है कि नेताजी किस पुरुष को कहा जाता, किस महान पुरुष को हम लोग नेताजी कहते थे, कहते हैं ना। तो यह है सुभाष चंद्र बोस, बी है आजाद भगत सिंह, सी है आजाद चंद्रशेखर आजाद, सी है भगत सिंह। तो होगा सुभाष चंद्र बोस, जिनको हम लोग नेताजी कहते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं ना। चलिए 9वां क्वेश्चन है, सबसे बड़ा दूध उत्पादक का देश, जहां सबसे ज्यादा दूध उत्पादन होता है, वो कौन सा देश को कहा जाता है? तो कहा ए है भारत, बी है चीन, सी है जापान। लेकिन इसका आंसर होगा ए, भारत। सबसे ज्यादा दूध उत्पादन भारत में होता है। चलिए अब है एनआरसी का पूरा नाम। सीए एनआरसी आप लोग सुने हैं ना कि लागू हो गया, तो हम उसका समर्थन कर रहे हैं, कई नेता इसका विरोध कर रहे हैं। सीए एनआरसी नाम सुने हैं ना। तो उसका पूरा नाम क्या है? तो इसका होगा नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजन, यानी कि हम लोग जिसको कहते हैं एनआरसी का पूरा नाम, द फुल फॉर्म ऑफ एनआरसी इज नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजन। तो इट इज ए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिशन एग्जाम लाइकली एसएससी, रेलवे, एमटीएस, नेट्स ऑफ अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम। तो ये जो मैं प्रश्न आपके बीच में लेकर आ रहा हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न जो हर साल प्रतियोगिता परीक्षा में दोहराया जाता है। एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीपीएससी, बीएसएससी और यूपीएससी जैसे टफेस्ट एग्जाम में भी उस क्वेश्चन को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। तो चलिए आज हमारे इस वीडियो में इतना ही। जो लोग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हमारे इस चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने अपने मित्रों को शेयर करें। हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आते रहेंगे। तो फिलहाल हमारे विशाल कुमार जी के जिसमें इतना ही। तब तक के लिए आई मीट यू नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन न्यू डेज एंड नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस क्वेश्चन एंड लेग ऑफ द न्यू डेट। थैंक यू।